हेलो टू ऑल। हमारा क्लास 11th का यूनिट 7th कंटिन्यू है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें हमने पार्ट ए कंप्लीट किया है अभी तक। अब हमारी पार्ट बी शुरू होता है, यूनिट 7th का बी पार्ट, दैट इज अबाउट फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है हमारे पास? एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे हो गया वाटर, हनी, एयर, ऑयल, ये ऑल सब फ्लूइड, लिक्विड ऑल सब फ्लूइड है। ठीक है। फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है। फ्लूइड क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर है? फ्लूइड की वॉल्यूम होता है, फ्लूइड की डेंसिटी होती है, फ्लूइड की शेप नहीं होती फिक्स, क्योंकि जिस भी कंटेनर में डालें वैसी ही शेप हो जाती है। डेंसिटी क्या है फ्लूइड्स की? डेंसिटी भाई क्या है हमारे पास? डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज गिवन बाय रो से लिखते हैं डेंसिटी को, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। हियर यूनिट किलोग्राम मीटर -3, डायमेंशन ml-3। एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमें कई बार कई बॉडीज की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी होती है। व्हाट इज दिस रिलेटिव डेंसिटी? ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी वाटर के साथ ही क्यों ली जाती है? बिकॉज वी कंसिडर वाटर इज ए परफेक्ट लिक्विड। ठीक है। तो किसी भी बॉडी की डेंसिटी को वाटर से डिवाइड कर दें, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें, तो वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी आ जाती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो इक्वेशन बनता है अपने पास, इफ m1 एंड ρ1 is mass and density of liquid A। ठीक है। and m2 ρ2 is mass and density of liquid B। then if A and B are मिक्स्ड, ए और बी को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। फाइंड न्यू डेंसिटी। क्या दे दिया? m1 ρ1 किसी एक लिक्विड ए की मास और डेंसिटी, m2 ρ2 किसी लिक्विड बी की मास एंड डेंसिटी। तो टोटल मास कितना हो गया? इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? मास अपॉन डेंसिटी, m1/ρ1। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी m2/√2। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? m1/ρ1 m2/ρ2। देन डेंसिटी, जब उनको मिक्स कर दिया, आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम
यही हो गया। क्लियर। टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 अपॉन में m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन में एलसीएम आ गया ρ1 ρ2, ये आ गया m1 ρ2 प्लस m2 ρ1, यही आएगा। इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा m1 प्लस m2 इंटू में, ये ऊपर चला गया ρ1 ρ2 अपॉन में m1 ρ2 प्लस m2 ρ1। तो नई डेंसिटी क्या आ गई आपके पास, m1 प्लस m2 इंटू में ρ1 ρ2 अपॉन में m1 ρ2 प्लस m2 ρ1। स्पेशल केस क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेशल केस इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों मास इक्वल हो जाएंगे, देन रो इज इक्वल टू m1 m2 इक्वल, तो m प्लस m m दोनों कॉमन आ जाएगा, 2m से एक m कट गया, देन डेंसिटी रो इज इक्वल टू ρ1 ρ2 2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। दिस इज आवर डेंसिटी इफ टू लिक्विड्स लाइक दिस, जिसकी मास और डेंसिटी हमें पता हो, वो लिक्विड को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगला लिक्विड क्या, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आएगा कि क्या होगा इफ ρ1 and V1 is density and volume of liquid A, ρ2 and V2 is density and volume of liquid B। if A plus B मिक्स कर दिया दोनों को, देन न्यू डेंसिटी क्या होगी, करें। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2, टोटल मास क्या हो गया, मास क्या होता है ρ1 इंटू में V1 प्लस के ρ2 इंटू में V2। तो न्यू डेंसिटी क्या हो गई, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। क्लियर। स्पेशल केस इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, दोनों वॉल्यूम सेम हो, तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में 2। ठीक है, न्यू डेंसिटी आ गई हमारे पास। चले आगे, चलिए। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, या फ्लूइड भी कह सकते हैं। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर कैसे, व्हेन ए फ्लूइड is kept in a container, then its molecules continuously strike with the wall of container, कंटेनर की दीवार से लगातार क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, देन दिस वे दे विल एक्सर्ट प्रेशर। तो टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्लियर है। अब क्या लिक्विड में, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा है। अब लिक्विड तो प्रेशर लगाता है, हमें पता है। एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों का, हाइट h। तो C पर जो प्रेशर लग रहा है, गहराई में आए, C पर जो प्रेशर लग रहा है और गहरे गए, इस D पर जो प्रेशर लग रहा है,
क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? यानी विद डेप्थ लिक्विड के प्रेशर में कोई डिफरेंस होता है क्या? ये देखेंगे हम। वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ। क्या डेप्थ के साथ प्रेशर में होता है? लेट C and D 2 points in liquid at a distance h. Then consider a cylinder between these points. इन पॉइंट्स के बीच में एक सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए। एक हो गया सिलेंडर कंसीडर, ठीक है। लेट P1 and P2 इज प्रेशर एट C and D। C पर प्रेशर P1, D पर प्रेशर P2। हमें यही देखना है क्या ये सेम होगा, नहीं होगा तो कहां ज्यादा होगा और कितना डिफरेंस पड़ेगा दोनों के बीच में प्रेशर के, ये निकालना है। Then F1 is equal to P1A, pressure on upward, अपर लिख दो चाहे, अपर फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस फेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, बल्कि प्रेशर नहीं, फोर्स, ठीक है। F1 क्यों? क्योंकि हम इसको नीचे डुबा रहे हैं, प्रेशर की बजाय करो फोर्स, ठीक है, क्लियर। mg वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका वेट नीचे लगेगा mg। F2 फोर्स, या F2 की वैल्यू लिखो पहले, P2A is equal to force on lower face, छोटे वाले फेस पर अपवर्ड डायरेक्शन। ये कौन लगाएगा? ये लिक्विड लगाएगा। जिस भी चीज में कोई बॉडी डूबने की कोशिश करती है, लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, उसको बाहर फेंकता है, तो वो फोर्स हो गया F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? नीचे वाले F1 प्लस mg बराबर होंगे ऊपर वाले के F2 के, ठीक है। यहीं सॉल्व कर दे। F1 आ गया P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A, इसको इधर ले गया मैं। P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg, m को लिख दिया वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में g, ठीक है। वॉल्यूम को लिख दिया मैंने एरिया, सिलेंडर बन गया एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट इंटू में रो इंटू में जी, वॉल्यूम को ये लिख दिया। यहां से कॉमन आ गया P2 माइनस P1 इंटू में A इज इक्वल टू H रो G इंटू में A से A कैंसिल हो गया। प्रेशर डिफरेंस आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। यानी कि कोई भी लिक्विड जिसकी हाइट h है, अगर मान लीजिए हमारे सर के ऊपर लिक्विड है जिसकी हाइट कितनी है h है, तो वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा? H रो G। अब लिक्विड वाटर है तो पानी की डेंसिटी रख दीजिए, अगर शहद है तो शहद की डेंसिटी रख दीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, जी की वैल्यू आपको पता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम of height h, hence we can say that, so pressure exerted by a column of height h, height h will be equal to h रो जी। अब मान लीजिए यही केस में हम क्या करते हैं,
इफ पॉइंट पी एंड सी, अगर पॉइंट पी और सी सेम हाइट पर, सी एंड डी दोनों सेम हाइट पर होते, इफ सी एंड डी आर एट सेम हाइट एंड P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी, सेम हाइट पर होते तो दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 0, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। इफ पॉइंट C इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, पॉइंट C कहां हो, वाटर के सरफेस पर हो। ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट C यहां आ गया, यानी कि ये केस बन गया हमारे पास, यहां तक वाटर है, पॉइंट C यहां आ गया, C T हाइट H। अब क्या होगा, C पर ऊपर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा क्योंकि लिक्विड में है ही नहीं है, तो अब सिर्फ इस पर एक प्रेशर लगेगा, कौन सा, ऊपर वाले फेस पर, P एटमॉस्फेयर, यानी जो ऊपर P1 लग रहा था ना वो चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P2 माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी। ठीक है, क्लियर। तब इस सिलेंडर पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, देन टोटल प्रेशर P2 विल बी इक्वल टू, ये इधर चला गया, P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो जी, ये आ जाएगा P2 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि किन्हीं लिक्विड में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर निकालना हो तो क्या हो, दो पॉइंट के बीच की हाइट इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 लिक्विड कंटेनर हैं, 1 2 3, तीनों में क्या है, लिक्विड भरा है सेम हाइट तक, H हाइट तक, तीनों में H हाइट का लिक्विड है, H। ठीक है, तो बताइए प्रेशर किस में ज्यादा होगा, इफ वी फाइंड प्रेशर इन ऑल कंटेनर एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है, देन the pressure will be same is equal to H rho G, because height is same in all container. So the pressure exerted by a liquid is independent of क्वांटिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड ऑन हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ लिक्विड किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड पर करता है। इट इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, इतना कीजिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को।